हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रवि नामदेव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में बेसिक से एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, आज वीडियो नंबर 4 है। मैंने 3 वीडियो कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें पहली वीडियो में कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को समझा था, दूसरी वीडियो में कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझा था, तीसरी वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम 3 जनरेशन का कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का आधार था वैक्यूम ट्यूब, जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए लगाए जाते थे। दूसरी जनरेशन का आधार था ट्रांजिस्टर, जिसके कारण जितने भी वैक्यूम ट्यूब लगाए जा रहे थे वो रिप्लेस कर दिए थे ट्रांजिस्टर ने। और तीसरी जनरेशन में हमने पढ़ा था आईसी, जिसके वजह से इसको थर्ड जनरेशन कहा गया था। और इनका आकार की बात करें तो पहले जनरेशन में इनका आकार, कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा था। कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा था, कमरे के समान था। दूसरी जनरेशन में चर्चा करें तो उसका आकार थोड़ा कम हो गया था। तीसरी जनरेशन में और भी छोटे कंप्यूटर हो गए थे। आज अपन चर्चा करेंगे फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट नंबर 2। यह वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 2 है। पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है तो पहले आप लोग पहला लेक्चर देखें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, उसके बाद आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 समझ आएगा। हाँ, उसके पहले चर्चा करते हैं जो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किए थे, उसके कुछ आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो आप लोग अपने आंसर को चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही है और कौन सा गलत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं उनका भी आपको कमेंट करके आंसर जरूर देना है। आज अपन चर्चा करेंगे जनरेशन फोर्थ पर, मतलब फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर कैसे थे, उनका आकार कैसा था, कैसी प्रोसेसिंग की स्पीड थी, कैसे कैसे ये वर्क करते थे, और आखिरकार इनको क्यों कहा गया है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो ऐसा क्या था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जिनसे उनका पूरा स्ट्रक्चर बदल गया था। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, और तीसरी जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ाया था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में इन्हीं का डेवलप रूप, जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बदल गया था। कंप्यूटर और भी छोटा हो गया था, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और तेज हो गई थी, कंप्यूटर और स्पीड से काम करने लगा था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में 4004 के नाम से आया था। इसका नाम ध्यान रखना आप लोग। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल कंपनी का 4004 था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई आपसे पूछता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, तो 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा 4004 आया था। एक ही चिप पर पूरा सीपीयू संभव हुआ। इसमें क्या हुआ था, पहले ट्रांजिस्टर कई सारे लगाए जाते थे, आईसी कई सारी लगाई जाती थी, लेकिन एक ही सीपीयू पर कई सारे
प्रोसेसर लगाए जा सकते थे, और कह सकते हैं कि एक ही सीपीयू पर संभव हो गया था आपका पूरा कंप्यूटर, कि एक ही सीपीयू लगा लो, आप आसानी से वर्क कर सकते हो कंप्यूटर में। पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप का आगमन। ये पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते हैं, जिसे वो स्वयं पर्सनल तौर पर यूज कर सकता है, उनको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आज के समय का लैपटॉप, आज के समय का मोबाइल एक पर्सनल कंप्यूटर ही है एक प्रकार से, जिनका आविष्कार 4th जनरेशन में हो गया था। लैपटॉप का आविष्कार भी 4th जनरेशन में हो गया था। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या है? पहले चलता था कमांड लाइन, सिर्फ कीबोर्ड से कमांड दे सकते थे, लेकिन 4th जनरेशन में GUI इंटरफेस भी आ गया था। इसकी मदद से आप लोग कहीं भी क्लिक करके, किसी भी चित्र पर क्लिक करके आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते थे। जैसे आज के समय का विंडो में क्या होता है, कई सारे चित्र दिए देते हैं, डायग्राम दिए रहते हैं, जिन पे अपन क्लिक करके कोई भी ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, ये अपन कमांड देते थे, कीबोर्ड की मदद से क्या देते थे, कमांड। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया था, आम लोग उसको नहीं चला सकते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, 4th जनरेशन में GUI सिस्टम आया, उसकी मदद से क्या हुआ कि आप उस पर क्लिक करके किसी भी ऑप्शन पे प्रोसेस कर सकते थे। जैसे आपको कोई प्रोग्राम क्लोज कहना है तो आप क्लोज बटन पे दबा सकते हैं, ओपन कहना है तो उस आइकन पे दबा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है तो कमांड दो, ओपन करनी है तब भी कमांड दो, मतलब सब के लिए क्या था, कमांड था। और 4th जनरेशन में ऐसा आविष्कार हुआ GUI का कि आप उसको आइकन के माध्यम से क्लिक करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से उसको और चलाना आसान हो गया था, कंप्यूटर को चलाना। विंडो भी इसी जनरेशन में आ गई थी। 1985 में पहला विंडो का वर्जन आया था। OS भी इसी जनरेशन में आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी जनरेशन में आया था। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, तो हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर में। आखिरकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। अगली वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर के आधार पर रहेगी, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में समझाएंगे। कंप्यूटर अब छोटे होते गए, मतलब जो पहले आकार था उनसे कई गुना छोटा आकार हो गया था। अब लैपटॉप और मोबाइल का आप लोग देख ही सकते हो कि कितना छोटा आकार हो गया है। सस्ते और घरों तक पहुंच गए थे, मतलब कह सकते हैं बहुत ही सस्ते, पहले की अपेक्षा बहुत सस्ते हो गए थे और घर घर पहुंच गए थे, 4th जनरेशन में पहुंच गए थे। इसके एग्जाम्पल एप्पल सेकंड आता है, TRS-80, IBM PC और भी कई सारे, जैसे सुपर कंप्यूटर भी इसी जनरेशन में क्रिएट हुए थे। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो आप लोग 4th जनरेशन अच्छे से समझ गए हो कि 4th जनरेशन का समय काल रहा है 1971 से लेकर 1985 तक का, और इसमें काय का विकास हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का। इंटेल कंपनी का सबसे पहला प्रोसेसर 4004, पूरी चिप पर CPU को अपन ने क्या कर लिया था, संभव कर लिया था, कि संभव हो गया था कि आप एक CPU पर पूरा कंप्यूटर को आधार बना सकते हैं। इन्हीं में पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, इन्हीं में लैपटॉप का आविष्कार हुआ है। GUI, माउस, विंडो, OS जैसे फीचर्स सभी इसी में आए हैं 4th जनरेशन। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है 4th जनरेशन में कंप्यूटर का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ लोग हैं जो वीडियो को देख तो पूरा लेते हैं, लेकिन ना ही वो सब्सक्राइब किए हैं और ना ही कमेंट करके बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब चलते हैं 4th जनरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। आखिरकार क्या क्या इसमें आपको लाभ हुआ है और क्या क्या इसमें कमियां रह गई थी। इसके आने से आपके कौन कौन से काम हैं ऐसे जो सरल हो गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अच्छी है। मतलब जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं
उनकी स्पीड पिछले कंप्यूटर की अपेक्षा कैसी है, थोड़ी बेहतर है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्पीड थी इस जनरेशन में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटे हो गए थे, जैसे मोबाइल लैपटॉप काफ़ी छोटा हो गया है, कमरे से बहुत छोटा हो चुका है। इन कंप्यूटरों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें काफ़ी मेंटेनेंस की आवश्यकता थी, क्योंकि उसमें कमरे के आकार के बड़े कई सारे उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे, वो हीट बहुत ज़्यादा करते थे, इस वजह से उसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें उतना नहीं करना पड़ता है। ये कंप्यूटर सस्ते होते हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन कंप्यूटरों को बहुत कम एसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं, हीट जनरेट कम करते हैं। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। कई सारी लैंग्वेज आ चुकी हैं मार्केट में जिनको अपन हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनको ये सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि किसी न किसी कोई परफेक्ट नहीं होता है, किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, तो इनमें भी कुछ ना कुछ कमी थी। देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बनना बहुत मुश्किल काम था, यह बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से क्या था, नए नए इंजीनियरों की आवश्यकता बढ़ती गई और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक छोटी सी चिप में कई सारा कंट्रोल रखना एक बड़ा टास्क था, तो ये इसकी कमी हो जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, मतलब बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता इसमें पड़ती है, तो ये इसकी कमी हो जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। हाँ, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन, मतलब पांचवी पीढ़ी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इसको नया नाम दे दिया गया है पांचवी पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन। इसका समय काल कोई क्लियर नहीं है, लेकिन शुरुआत इसकी होती है 1985 से और अभी तक इसकी शुरुआत, मतलब अब तक इसका माना जाता है कि 1985 से लेके अब तक इसकी टाइमलाइन रही है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसको नई जनरेशन के नाम से जाना जाने लगा, इसमें समझते हैं अपन। इस पीढ़ी में कंप्यूटर अब सीखने, सोचने और निर्णय लेने लगे थे। अभी तक क्या हो रहा था, कंप्यूटर में डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को सीखने योग्य बना रहे हैं कि कंप्यूटर स्वयं सीख जाए, किसी भी यूजर की आवश्यकता उसको ना पड़े। जैसे कि आजकल के रोबोटिक्स देखते होंगे आप लोग, वो इसी जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं और वो सोच भी सकते हैं। ऐसे कंप्यूटरों का निर्माण किया जाए जो सोच सकते हैं। ऐसे कई सारे मार्केट में कंप्यूटर उपलब्ध हो चुके हैं। आप लोगों ने एलेक्सा वगैरह का नाम ज़रूर सुना होगा, सीरी का नाम ज़रूर सुना होगा। ऐसे कई सारे कंप्यूटर हैं जो इसी जनरेशन में डेवलप हुए हैं और निर्णय ले, कम से कम कुछ ना कुछ निर्णय तो ले पाए कंप्यूटर, ऐसे सोचने योग्य बनाए। जैसे सुपर कंप्यूटर हैं आजकल के, इतने एडवांस है कि उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मात्र एक कमांड दो, ऑटोमेटिक सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटरों का निर्माण हुआ है फिफ्थ जनरेशन में, जिसका समयकाल 1985 से लेके अभी तक चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर यूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो क्या है कि किसी व्यक्ति के अनुसार सोच पाए, ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस जो किसी मनुष्य की तरह सोच पाए, वो कहलाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसी का यूज आजकल के कंप्यूटर में भरपूर किया जा रहा है। मशीन लर्निंग लैंग्वेज का उपयोग भरपूर किया जाता है, एमएल का उपयोग किया जा रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का यूज भरपूर किया जा रहा है, ताकि जो डिवाइस बनाई जा रही हैं, जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, उनको कंप्यूटर खुद स्वयं सोच पाए कि आपको क्या निर्णय लेना। जैसे आजकल के चैट जीटीपी आजकल का ही कंप्यूटर है, इसी जनरेशन का कंप्यूटर है, जिसको मात्र आप एक कमांड देंगे तो वो आपको पूरा पैराग्राफ लिख के दे देगा, वो भी एकदम सटीक लैंग्वेज में, सटीक भाषा में। लेकिन आपको एक कमांड जरूर देनी पड़ती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल के
कंप्यूटर हैं रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम वो होते हैं जो भी किसी काम को एक्सपर्ट हो जाए करने में, और अगर मशीन के द्वारा बनाए गए हैं ऐसी डिवाइस जो एक्सपर्ट है किसी काम को करने में और कोई मशीन है, तो वो कहलाएगा एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि चैट बोट में कई सारे आ जाते हैं, जैसे अपना चैट जीटीपी, व्हाट्सएप पे AI आप लोग देखते होंगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इसमें AI रहता है। उससे आप कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको तुरंत आंसर उसका दे देगा। वो चैट बोट कहलाते हैं। वो एक्सपर्ट सिस्टम है एक प्रकार के, क्योंकि उनको मात्र एक कमांड देने से ही क्या हो जाता है, पूरा पैराग्राफ आ जाता है। वो एक्सपर्ट पहले से है कि आपने क्या कमांड देना है और वो आपको क्या रिजल्ट देंगे। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। IBM, वेटसन, सीरी, चैट जीटीपी, इनके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, वही एग्जाम्पल है इसके। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर का आधार है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके आधार है। जैसे वैक्यूम ट्यूब था 1st जनरेशन का, उसी प्रकार से इसमें, और ट्रांजिस्टर था 2nd का, IC था 3rd का, 4th का हमने अभी आपको पढ़ाया ही है, माइक्रो प्रोसेसर। जी आपको इस वजह से बार बार बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहली में क्या आया, दूसरे में क्या आया, तीसरे में क्या आया। तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ हो जाए कि इसमें पहले में क्या था, दूसरे में क्या था और 5th में भी क्या था। 5th में था AI था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के समय में चल रहा है। भरपूर यूज शायद आप लोगों ने भी इसका किया होगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। हाँ, ये आपका जो जनरेशन का टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको 1st जनरेशन भी पढ़ा दी, 2nd जनरेशन भी पढ़ा दी, 3rd जनरेशन भी पढ़ा दी, 4th जनरेशन भी पढ़ा दी और 5th जनरेशन भी पढ़ा दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें पाँचों का कंपेयर करके पढ़ना है, कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो कंपेयर करके भी अपन एक बार पढ़ के देख लेते हैं। जैसे पहली पीढ़ी में क्या का विकास हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी थी पहली पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब था, धीमी स्पीड थी, इसकी स्पीड कैसी थी, धीमी थी। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का यूज किया जाता था, मशीन लर्निंग का। और पहली जनरेशन का क्या एग्जाम्पल था, ENIAC। इसको आप ध्यान रखना जी, पूछा जाता है ENIAC किस जनरेशन का है। सबसे पहला कंप्यूटर इसी को माना गया है, ENIAC को। दूसरी जनरेशन क्या है, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जी काफ़ी तेज थे। असेंबली और कोबोल फोर्ट्रान जैसी भाषाओं का यूज किया गया था। IBM 1401 का इसमें एग्जाम्पल है। तीसरी में ICS का, मतलब IC का किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जी काफ़ी तेज हुआ करते थे। OS का उपयोग किया गया था इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम का। IBM 360 इसका एग्जाम्पल है। 4th जनरेशन में किसका यूज किया है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, अभी पढ़ाया है, बहुत तेज थे। GUI विंडो जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। एप्पल मैकिन्टोश इसके एग्जाम्पल हैं। और 5th जनरेशन में AI, NLP, अत्यधिक तेज स्मार्ट एल्गोरिथम, चैट जीपीटी जैसे एग्जाम्पल जी आपके 5th जनरेशन के हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें जी आपका सर नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना पड़ेगा। हमने चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें नोट्स भी चाहिए तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है। आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, जैसे कि आपको पता होगा हम 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया था। अच्छे से आप लोगों को हमने पढ़ाया है और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए और आप कोशिश करना कि हर एक जो भी कमेंट कर रहे हो उसमें व्यवस्थित आंसर होना चाहिए कि सर पहले का A है या B है या C है। ये आप व्यवस्थित तरीके से ज़रूर कमेंट करें।
दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर पहली बार कब उपयोग में लाया गया था? आज ही पढ़ाया है कि माइक्रोसॉफ्ट कब लाया गया था उपयोग में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर चौथी पीढ़ी का है? चौथी पीढ़ी के कौन से कंप्यूटर हैं? ENIAC है, IBM है, 360 है, एप्पल है, मैकिन्टोश या एनीवैक। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का है, फर्स्ट का है, थर्ड का है, फिफ्थ का है। ये आपको पूरे पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का जोर दिया गया है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो पांचवें कंप्यूटर की जनरेशन में थी? पांचवी जनरेशन में मतलब फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का? ट्रांजिस्टर का तो आपको पता होगा। वैक्यूम का पहले में था, आर्टिफिशियल का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर देना। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित होते थे, ये भी आप बता सकते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या हो सकता है? ENIAC, IBM, सुपर कंप्यूटर, एप्पल वन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? बहुत धीमी गति, अधिक गर्मी, उच्च गति और सटीकता, केवल इनपुट का। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किन भाषाओं पर आधारित होते थे? कौन सी भाषा का यूज किया जाता था पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में? पहली पीढ़ी के में क्या किया जाता था, ये भी हम आपको बता चुके हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की तकनीक का विकास किया जा रहा है? आज के समय में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आती है? वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्टिकल फाइबर का, नैनो तकनीक और AI का और ट्रांजिस्टर का। हाँ, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जी इस लेक्चर के जो हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं वैसे आंसर भी है, जी हम आपको आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो जिसके सही होंगे उसका हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे कि हाँ इस स्टूडेंट या इस विद्यार्थी के आंसर सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।